शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। संपूर्ण कथा भाग 1। शिवभक्त वासुदेव की भक्ति। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में वासुदेव नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत भक्तिमान व्यक्ति रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर दिन पास के जंगल में स्थित एक प्राचीन शिवलिंग की पूजा किया करता था। वासुदेव को शिव पूजा की सारी विधियां अपनी दादी से विरासत में मिली थीं। वह अपने नित्य जीवन में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करता था। भाग 2। साधु का आगमन और शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य चीजें। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। वासुदेव ने उनका स्वागत किया और उनसे शिव पूजा के नियमों के बारे में पूछा। साधु मुस्कराए और बोले, वत्स, शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं ही चढ़ानी चाहिए क्योंकि वे महादेव को प्रिय हैं। इसके बाद साधु ने बताया कि शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ानी चाहिए। 1. गंगाजल एवं स्वच्छ जल, शिव को जल अति प्रिय है। 2. बेलपत्र, 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से विशेष कृपा मिलती है। 3. दूध एवं दही, यह शिवजी को प्रसन्न करता है और जीवन में शांति लाता है। 4. शहद एवं घी, शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी मधुर होती है और घी से शक्ति प्राप्त होती है। 5. भस्म राख, यह शिव का प्रमुख श्रृंगार है। 6. सुगंधित फूल, विशेषतः कनेर और अपराजिता, ये फूल महादेव को अत्यंत प्रिय होते हैं। 7. चंदन, शिवलिंग पर चंदन लगाने से मन शीतल होता है। भाग 3। गलती से निषिद्ध वस्तुएं चढ़ाने का परिणाम। वासुदेव ने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है क्योंकि वे भगवान शिव की प्रकृति के विपरीत होती हैं। 1. तुलसी के पत्ते, तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय हैं और शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। 2. कुमकुम या सिंदूर, यह माता पार्वती का प्रतीक है और शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। 3. नारियल पानी, नारियल तो चढ़ाया जा सकता है लेकिन उसका पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। 4. तिल और केसर, शिवजी वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए ये चढ़ाने की मनाही है। 5. शंख का जल, शिवजी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख में रखा जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। 6. केवड़ा और चंपा के फूल, ये फूल भगवान शिव को प्रिय नहीं हैं। 7. हल्दी, यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है जो शिवजी के वैराग्य रूप से मेल नहीं खाती। भाग 4। शिव की परीक्षा और वासुदेव का आशीर्वाद। कुछ समय बाद शिवजी वासुदेव की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर उसके घर आए। उन्होंने वासुदेव से कहा, वत्स, यदि तुम मुझे प्रसन्न कर सको तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। वासुदेव ने शिवजी को पहचान लिया और बड़े आदर से उन्हें बैठाया। उसने अपनी नित्य पूजा की विधि बताई और शिवलिंग पर केवल प्रिय वस्तुएं चढ़ाई। प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे वासुदेव, तुमने शिव पूजा की सही विधि का पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी वंशबेल सदा फले फूलेगी। वासुदेव ने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसका जीवन सुखमय हो गया। गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरित होकर सही विधि से शिव पूजा करने लगे। निष्कर्ष, शिव पूजा की सही विधि अपनाएं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की पूजा श्रद्धा से करने के साथ साथ सही विधि का पालन करना भी आवश्यक है। हमें उन चीजों को चढ़ाना चाहिए जो उन्हें प्रिय हैं और निषिद्ध वस्तुओं से बचना चाहिए। हर हर महादेव।